फ्रेंड्स, क्या आप सोच रहे हैं कि आपको ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है और आपको समझ नहीं आता कि क्या कारण हो सकते हैं? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 5 कारण जो कि आपको ज़ुकाम बार-बार लगाते हैं। ख़ास तौर पे आजकल जबकि ज़ुकाम से भी हमें बहुत डर लगना शुरू हो गया है बिकॉज़ ऑफ दिस कोरोना वायरस एरा व्हिच इज़ गोइंग ऑन, सो मच ऑफ स्केयर, सो मच ऑफ थ्रेट। सो हम बात करते हैं आज उन 5 कारणों की जो कि आपके बार-बार ज़ुकाम का कारण हो सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर संदीप जसल, एक प्रिवेंटिव हेल्थ और एक लाइफस्टाइल डिजीज़ फिजिशियन, एक सर्टिफाइड वेट लॉस कोच, एक सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर फ्रॉम livelifemore.com। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर बेल बटन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम समय समय पर आपके लिए बहुत ही रिसर्च साइंटिफिक हेल्थ टिप्स लेके आते हैं जिससे कि आप अपनी सेहत में 4 चांद लगा सकते हैं और अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की, अपने दोस्तों की सेहत बरकरार रख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का हेल्थ टिप। और अगर आप सोचते हैं कि आपको ज़ुकाम बार बार होता है तो उसका सबसे पहला कारण हो सकता है कि आप पानी पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर रहे। यू आर नॉट कंज्यूमिंग इनफ वाटर विच नीड्स टू बी कंज्यूम्ड इन ऑर्डर टू कीप योर सिस्टम हेल्थी। देखिए, सिस्टम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और हमारा जो मुंह है और नाक है, इसके बीच में एक लाइनिंग है पीछे, जो गले के पीछे और नाक के पीछे लाइनिंग है, उसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसमें बहुत हद तक कैपेबिलिटी होती है कि वो बैक्टीरिया या वायरस जो कि हमारे आसपास से हमारे शरीर में एंटर करता है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो उसमें बहुत कैपेबिलिटी होती है कि उसको वो फाइट कर पाए। लेकिन जब आप पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं तो यहाँ पर उस म्यूकस मेम्ब्रेन में सिक्रीशंस एडिक्वेट नहीं रहती हैं और माइक्रोबियल क्लियरेंस कैपेबिलिटी, यानी कि कीटाणुओं को बाहर करने की, क्लियर करने की कैपेबिलिटी या रेजिस्ट करने की काबिलियत आपकी कम हो जाती है आपके सिस्टम की, और वो ज़्यादा देर तक वहाँ रुक पाते हैं और आपके सिस्टम में वो घर बना सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। सो पानी पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 2 लीटर्स ऑफ वाटर इफ़ यू कैन मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर, जो हम आमतौर पे अपने वीडियोस में बताते हैं आपको। पहले भी मैंने एक वाटर के ऊपर वीडियो किया था, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। और वो था वाटर एंड इट्स यूज़ इन वेट लॉस, कि कैसे आप वाटर से ही वेट लॉस कर सकते हैं। तो ये लिंक हम इस वीडियो में आपको ऊपर दिखा रहे हैं, आप ज़रूर उसको भी क्लिक करके देखिएगा। और इम्यूनिटी में कैसे वाटर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, साइंस आपको बता दी है। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है कि आप शायद अपने फेस को ज़्यादा टच कर रहे हैं, जितना आपको टच नहीं करना चाहिए उतना टच कर रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक आमतौर पे एक इंसान 1 घंटे में 16 बार अपने फेस को टच करता है, और फेस पर माउथ और नोज़ को अगर आप टच करते हैं तो माइक्रोब्स यानी कि कीटाणुओं को आप अपने फेस और नोज़ के पास लेके जाते हैं, जो कि आमतौर पे कोल्ड का कारण बनते हैं, एलर्जीज़ का कारण बनते हैं। सो आप फेस को टच करना कम कीजिए। इससे आगे चलते हैं। शायद आपका इम्यूनिटी जो है वो कम है। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक शक्ति है। जब भी कोई फॉरेन बॉडी आप में प्रवेश पाती है तो आपका अपना सिस्टम एक्टिवेट होता है उससे लड़ने के लिए, और अगर आपकी इम्यूनिटी पुअर है तो निश्चित रूप में आप उस वायरस या उस बैक्टीरिया से की जाने वाली बीमारी का शिकार होने का अंदेशा ज़्यादा रहेगा। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमने अभी हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने इम्यून बूस्टिंग डाइट बताई थी, और अगर आपने उसको मिस किया है तो ज़रूर आप उसको ज़रूर देखें। लेकिन अगर आपको मैंने ब्रीफली बताना हो तो कुछ हर्ब्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो इम्यूनिटी के लिए, और कुछ वाइटामिन और मिनरल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिनमें शामिल है विटामिन सी और जिंक। और साथ ही में अगर आप इस्तेमाल करते हैं उन हर्ब्स को, जैसे कि टर्मरिक है जिसे हम हल्दी बोलते हैं, जिसमें कुरकुमिन नाम का एक बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है,
साथ ही में पाइपरिन जो कि हमें मिलता है बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च में, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट में रेगुलरली। एक हमने फार्मूला भी आपसे शेयर किया था, वो अगर आप देखें और उसको इस्तेमाल करें तो आप बहुत अच्छे से इस इम्यूनिटी बूस्टिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हुए इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है नंबर 4, दैट इज़ प्रॉबेबली यू आर सफरिंग फ्रॉम एलर्जिक डिसऑर्डर्स। जी हाँ, एलर्जिक राइनाइटिस नाम की एक तकलीफ़, एक छोटी सी कंडीशन, यानी कि जो नाक के अंदर की आपकी मेम्ब्रेन है वो हाइपर सेंसिटिव है टुवर्ड्स एलर्जेंस। अब एलर्जेंस क्या हैं? एलर्जेंस, किसी को एलर्जी होती है किसी ना किसी स्मेल से, किसी को एलर्जी होती है पोलन ग्रेन से, किसी को एलर्जी होती है हे से, जो कि आमतौर पे अप्रैल के आसपास जब गेहूं की छटाई होती है, कटाई होती है, तब हमारे आसपास हे खास तरह की एक हवा में वो पाई जाती है, जो पार्टिकल्स होते हैं। और अगर आप एंथर्स, पोलन्स फ्लावर्स के ऊपर जो लगते हैं तो उसके भी पोलन से आपको एलर्जी है तो भी आपको कोल्ड हो सकता है। तो ख़ास तौर पे इन दिनों में जबकि कोरोना वायरस का इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, अगर आपको बार बार कोल्ड है तो वो एक स्ट्रेस का कारण बन सकता है। और आप ये भी जानते हैं कि स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देती है, और इन्फ्लेमेशन, अगर कोरोना वायरस हमें होता है तो इन्फ्लेमेशन में हमें कोरोना वायरस का भयंकर रूप लेना आसान हो जाता है, यानी कि कोविड-19 डिज़ीज़ बनना आसान हो जाता है। अगर हमें क्रॉनिक डिज़ीज़ यानी कि कोई डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिज़ीज़ है, या फिर अगर हमें इन्फ्लेमेशन जैसी कोई डिज़ीज़ है, जैसे आर्थराइटिस है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी है। सो ये कुछ कारण हैं जो कि आप इनका ध्यान रख के, कोल्ड बार बार ना हो आपको, कॉफ़ बार बार ना हो, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, सांस से जुड़े हुए सिम्टम्स, ज़ुकाम आपको बार बार ना हो, तो उससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। जब तक कि हम फिर से मिलें तब तक मैं आपसे लूँगा अब इजाज़त। लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, वो ये कि अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, आपको लगता हो किसी का फ़ायदा हो सकता है, तो ज़रूर उस नेक काम में अपना हाथ बटाइए और उनसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, लाइक दबाइए, और किस टॉपिक पर आप और हमसे जानकारी हासिल करना चाहेंगे तो हम आपको ये बता दें कि अगर आप कमेंट बॉक्स में अपने चॉइस ऑफ टॉपिक्स अगर हमें आप सजेस्ट करें तो हम उनको भी कवर करना बहुत हमें अच्छा लगेगा। तब तक दीजिए इजाज़त, जब तक हम फिर से मिलें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड लिव लाइफ मोर।